Hi friends, welcome back. Canadian PM running from questions, dozens of PM race questions, but Trudeau missing. हमने इसी पे एक और वीडियो की है, मेरे ख्याल से इंडियन अमेरिकन रिएक्शंस में होगी, तो वहाँ पे भी कई मिनिस्टर्स जो है वो क्वेश्चंस पूछ रहे हैं और ट्रूडो कहाँ है भैया? गायब। हाँ ओटावा गया हुआ है, वो क्या करने पता नहीं हमें वो वैसे ही भागा होगा बहाने से कि जवाब क्या दूंगा मैं। और ऐसा लग रहा है सारा जो वो है ना उसको अपना ब्लेम किस पे डाल रहे हैं? स्पीकर पे। ये तो स्पीकर की गलती थी उसे पूछा चाहिए ये स्पीकर की गलती थी, जो इंडिया के साथ काम किया वो किसकी? वो भी स्पीकर की गलती थी चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाएं जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, कनाडा की पार्लियामेंट में धमाल मच गया है और सारे के सारे ऑपोजिशन पार्टी के लीडर आज संसद के अंदर खड़े होकर कनाडा के प्रधानमंत्री से जवाब मांग रहे हैं और कनाडा का प्रधानमंत्री डर के मारे संसद से गायब चल रहा है। दोस्तों, इस मामले की गंभीरता को तो आप ये देखिए कि यहूदी मूल का, ज्यूइश मूल का एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट संसद के अंदर आता है और जस्टिन ट्रूडो की पार्टी की क्लास लगा देता है और कहता है कि इस सारे मामले के पीछे कनाडा की सरकार रिस्पॉन्सिबल है और उसने जो तथ्य सामने रखे आज आपको जानने चाहिए। सुनिए जरा इनकी बयान सुनिए। हमने इनके नहीं सुने। On Friday, a Nazi received a standing ovation in this house. Today is Yom Kippur. The Jewish community, my community, is horrified. Only one office in the country is responsible for vetting visitors to this place, the Prime Minister's office. When the Ukrainian president, a head of state, addresses this house during a time of war, the Prime Minister's office is responsible for security. Full stop. This scandal is entirely on the Prime Minister's office. Did they vet this Nazi and not care, or not vet him and are completely incompetent? The Honorable Government House Leader. वो भी चालू है, उन्होंने भी जू को खड़ा किया। शुक्रवार को एक नाजी ने कनाडा की संसद में स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की और ये सब कुछ देखकर ज्यूइश कम्युनिटी, मेरी कम्युनिटी बहुत आहत हुई और इन सब के लिए सिर्फ एक ऑफिस रिस्पॉन्सिबल है और वो ऑफिस है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। उन्होंने आगे कहा कि जब यूक्रेन वॉर के अंदर चल रहा है और यूक्रेन का राष्ट्रपति कनाडा की पार्लियामेंट के अंदर आया है तो उसकी सिक्योरिटी से लेकर हर छोटी से लेकर बड़ी चीज जो है वो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हाथ में होती है और इसीलिए कनाडा का प्राइम मिनिस्टर रिस्पॉन्सिबल है और कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को इसके बारे में जवाब देना चाहिए। तो भाग गया। Shame on that member and that government for not taking responsibility. Yeah, they're not taking good. Speaker Canada has been embarrassed around the world. Shame on this government for bringing shame on this chamber. My late grandparents are turning in their graves. A simple Google search would have revealed this person's background. And so again, did they vet this Nazi and simply not care, or did they not vet this Nazi and are completely incompetent? दोस्तों, इस पर इन्होंने आगे कहा कि शेम है हमारी गवर्नमेंट के ऊपर जो इस मामले को लेकर कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रही है। कनाडा पूरी दुनिया के अंदर एम्बेरस हो गया है। इस गवर्नमेंट के ऊपर शेम है और इस चैम्बर के ऊपर भी शेम है और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स आज कब्र के अंदर बैठे इस घटना को देखकर बहुत आहत हुए हैं। आज जिस व्यक्ति ने चैम्बर के अंदर स्टैंडिंग ओवेशन हासिल की उसका रिकॉर्ड आप गूगल सर्च करके भी हासिल कर सकते हो और ये सारा मामला जो हुआ है ये काफी शर्मनाक घटना है कनाडा के लिए। दोस्तों, ये क्लिप तो आपने यहूदियों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की सुनी और कनाडा के ऑपोजिशन पार्टी के और लीडर भी इस मामले को लेकर संगीन है और उन्होंने कनाडा की सरकार की क्लास लगाई है। एक एक करके उन एमपी की एक बातें सुनते हैं। सुनिए इस एमपी की बात। Time and time again this prime minister and his liberal house leaders say I had no idea, it didn't involve me. Time and time again this liberal prime minister fails in his duties to Canadians and has someone else take the fall. This week it looks like he's going to come to you, Speaker, and ask you to leave and to take the garbage out with you on the way out. Is that really what this government wants to show to Canadians? यही तो किया उन्होंने, ब्लेम कर दिया उसके ऊपर। ये है
तो दोस्तों इनकी स्पीच आपने सुनी। इन्होंने कहा कि लिबरल पार्टी का जो लीडर है लगातार समय के अनुसार फेल होता जा रहा है। हर समय के अंदर जब वो गलती करता है तो गलतियां उठाकर दूसरे के ऊपर एक डाल देता है और खुद उस गलतियों से खुद को अलग करता है। और वही बात आज आपके साथ हो रही है और आज सारा आरोप आपके ऊपर लगा दिया गया है और आपको किसी डस्टबिन की तरह यूज किया जा रहा है। दोस्तों इतनी खतरनाक बात इस एमपी ने बोली। अब एक और एमपी की बात सुनिए दोस्तों आप। Mr. Speaker, I appreciate your desire to take full responsibility for this entire event. But Mr. Speaker, those of us who asked for guests to be able to attend Friday's proceedings know that we were required to give notice of the individuals that we asked for permission. That went through a process. Emails were sent to those individuals. You, Mr. Speaker, were not standing at the door of this parliamentary precinct. There was massive security protocols. Individuals were required to be on extensive lists. That, Mr. Speaker, I don't believe that you individually vetted each of those names. Parliamentary Protective Services is responsible to the government. The lists were given to the government. One would assume that there would have been some process of vetting. If the government is now saying, Mr. Speaker, that none of that happened, Mr. Speaker, I know your desire to take this on, but I don't believe for a second that you went, verified each person who was invited to this place, verified that they were not a security risk, and then stood at the door and let them in. I know that wasn't the truth. So this attempt by the government to state that this was your doing and your doing alone, that you alone are responsible and that they bear no responsibility, is to send a signal to all Canadians and all of our allies that we're not serious about anything. Well, I'm not going to take collective responsibility for what in fact is the government's responsibility. And Mr. Speaker, I'd recommend you not do it either. बिल्कुल। तो वो ले तो क्यों रहा है? दोस्तों सुना वो बोल आपने क्यों नहीं कितनी रहा? धाकड़ स्पीच इन्होंने दी। इन्होंने कहा कि सबसे पहले तो मैं स्पीकर आपको अप्रिशिएट करता हूं कि आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, लेकिन आपकी ये अकेले की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं थी। इस पार्लियामेंट के गेट के बाहर सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स की एक लंबी एक सिक्योरिटी की एक लाइन लगी हुई थी और वो सिक्योरिटी की लाइन के अंदर एक डॉक्यूमेंट था जिसके अंदर एक एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट की पूरी लिस्ट दी गई थी और कौन सा मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इस एक पार्लियामेंट के अंदर आएगा, पूरा प्रोटोकॉल के चलते ये फिक्स हुआ था। और पार्लियामेंट्री सिक्योरिटी कमेटी के अंदर ये सारी सिचुएशन हैंडल की जा रही थी और मैं नहीं मानता हूं कि आप यहां पर रिस्पॉन्सिबल हो अकेले उस व्यक्ति को इस पार्लियामेंट के अंदर लाने के लिए। वो भी रिस्पॉन्सिबल हैं पार्लियामेंट सिक्योरिटी कमेटी, जो उन्हें सिक्योरिटी चेक देकर आई और उन्हें इस पार्लियामेंट के अंदर बिठाया। और बेसिकली आज प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो इस बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहे हैं। ये आज कनेडियन लोगों के लिए एक शेम की बात है, क्योंकि हम पूरी दुनिया के अंदर मैसेज भेज रहे हैं कि हम कनाडा एक अपने अलाइज के लिए किसी भी तरीके से सीरियस नहीं है। और इस मामले को लेकर कनाडा के जो स्पीकर हैं, पार्लियामेंट के स्पीकर, आपको भी इसको लेकर एक सीरियस आवाज उठानी चाहिए। तो ये एक बातें सुनी दोस्तों आपने एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन की। ये मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन बहुत सारे हैं, 10 से ऊपर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्रियन हैं जिन्होंने एक स्पीच दी है। और शेम की बात है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो की कि आज वो ना जाने कौन से नशे में है दोस्तों, उन्हें पता ही नहीं है देश के अंदर क्या हो रहा है और अब इस सीरियस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए, उस सारी सीरियस सिचुएशन से वो भाग रहे हैं। जो हमने देखा था वीडियो दूसरे चैनल में, इंडियन अमेरिकन रिएक्शन में, उसमें अलग लोग थे और उसमें था कि जो मेन जो मेरे होपफुल है कि भैया नेक्स्ट प्राइम पीएम बनेंगे, वो बोल रहे थे और उसका जवाब दे रहे थे इनके और दूसरे जो भैया ट्रूडो तो था ही नहीं, उसकी जगह किसी लेडी को जो अभी इसमें भी थोड़ी सी दिखाई थी वो जवाब दे रही थी। इसमें बाकियों का सुना है हमने और बहुत बिल्कुल ठीक है। मुझे तो ये नहीं समझ आ रहा जो स्पीकर है वो क्यों ब्लेम ले रहा है सारा, उसको उनकी पार्टी का स्पीकर पार्टी का होगा, उसके साथ कोई डीलिंग करी होगी। मुझे नहीं, वो पार्टी का स्पीकर है, वो अपने पीएम को बचा रहा है। चलो ठीक है, जो भी है, मैं सेक्रीफाइस होगा, जो भी हो जाएगा
पीएम बच जाए, पार्टी बच जाए, दोबारा जीत जाए, फिर मुझे रिइंस्टेट कर देगा, तो मतलब जो भी है वो उसको रिजाइन करने के लिए कोई नहीं बोल रहा स्पीकर को। तो उसको सबको पता है कि स्पीकर ब्लेम स्पीकर थोड़े को, स्पीकर को तो जो दिया है वो बोल रहा है, बस उसको क्या पता उसका क्या है क्या सभी नहीं। लोग बाबा कह रहे हैं कि Checking पीएम ऑफिस की रिक्वायरमेंट थी कि चेक करना, वेट करना, वेट मतलब पूरा चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना, वो किसी ने की नहीं। और स्पीकर पे लगा के चलेगा, स्पीकर की गलती है, स्पीकर की गलती है। अच्छा, मुझे सबसे ज्यादा शॉकिंग क्या लगा ये सुनकर कि इस बंदे का अगर तुम गूगल करो नाम से तो भी आपको मिल जाएगा। मैं तो उस बात पे भी हैरान हूँ। वही तो मेन उसका पॉइंट था कि तुम उस बंदे का सिर्फ नाम ही रखो, इंटरनेट में सर्च करो, पता चल रहा है। तो इससे पता चल रहा है ये कुछ नहीं किया ट्रूडो था, है there is क्या? nothing। ये ट्रूडो है क्या? इंडिया को ब्लेम कर दिया बिना सबूतों के, यहाँ पे बंदे को बुला लिया बिना कोई चेकिंग किए। ये तो पूरा ही, और खालिस्तानियों को सपोर्ट करता है भैया। ये बंदा तो बहुत ही खतरनाक बात थी। हमें लग रहा था कि उसने छुपा रखी होगी आइडेंटिटी। हाँ, इंटरनेट मुझे में भी ये लगा available था है। कि भैया छुपा के रखी होगी, इसलिए बहुत अंदर तक खुद देरना पड़ेगा पता करने के वैसा लिए। नहीं था। ये लग रहा है कि Public क्लियर knowledge था, है। पब्लिक नॉलेज थी। शॉकिंग है, शॉकिंग। चलो शेयर करना अपने थॉट्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।